अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अरे वो लोग हैं जिनके यहाँ असबाब की कमी है और कोई ईद नहीं है उनके यहाँ। वो फ़लस्तीन का इलाका हो कि शाम हो कि यमन हो कि इराक़ हो, उनके यहाँ कोई ईद नहीं। वो खुले मैदानों में आज भी एक एक रोटी और बोटी के लिए तरस रहे होंगे। आज उस दर्द के साथ हम ईद के लिए हाजिर हैं और बारगाह मौला में ये अर्ज़ ज़रूर करेंगे कि मौला, जहाँ तू हमें नरम लुक़मे खिला रहा है, हुजूर की उस गरीब उम्मत पर भी रहम फरमा दे। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज ईद के दिन जो काम करने के हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो दो है। दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर, और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ। वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं, वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाज़ा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है, और इसी तकबीर की आज ज़रूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मेरे अज़ीज़ों, ईद उल फ़ित्र में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इन रास्तों से लेकर गुनाहों के अड्डों पर ले जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, ये उनका मामला है। इसीलिए आज शाम तक अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं ना आज गाने बजाने, सिनेमा और जुओं की तरफ जाऊंगा, और ना ही बेहयाई के अड्डों की तरफ जाऊंगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों पर रश्क फरमाता है। तवज्जो तो चाहता हूँ, तवज्जो। ईद के दिन जब बंदे सजदे में गिरते हैं, ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप?
یہ لمحہ کون سا ہے جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا. ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے. آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر. اس لیے میرے عزیزوں، نہایت ہی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ. جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے. یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے. اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے. تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے. آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں. پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں. کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی. اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں. آپ امن و امان کو برقرار رکھیں.